हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके लिए ब्रेड की एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैं 3 पीस ब्रेड ले रही हूँ और ये कल की ब्रेड है। आप लेफ़्ट ओवर ब्रेड या फिर फ्रेश ब्रेड कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड से भी नाश्ते को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड को कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो शेप है वो स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इससे पहले हम स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा साइड है ना, उसे कट करके निकाल देते हैं। अब ये देखिए, ब्रेड हमारा स्क्वायर साइज़ में हो गए हैं। अब इसको हमें ट्रायंगल शेप में लेनी है, इसीलिए इसको मैं ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। अगर आपको नाश्ता लंबाई में बनानी है, रेक्टेंगल शेप में बनानी है, तो आप बीचों बीच एक कट लगा सकते हैं। तो मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, इसीलिए इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो देखिए, सारे पीसेस तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में। और अब यहाँ कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे छोटे चम्मच साबुत जीरा डाल दी है और जीरे को हम हल्का सा चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके हमने डाला है। अब इसे हम हल्के आंच में थोड़ी देर भून लेंगे। तो हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा इससे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की आलू, जिसको हमने कद्दूकस करके लिया है। तो आलू को अच्छे से कद्दूकस करके हमने 2-3 बार पानी से धो लिए हैं और अच्छे से पानी निकाल के हम इसमें डाल रहे हैं। साथ में डाल दिया है गाजर। गाजर को भी हमने कद्दूकस करके ही डाले हैं। अब आधे छोटे चम्मच नमक डाल दी है। नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए नमक डाल के अब हम इसे कुछ देर इसी तरीके से भून लेंगे। दोनों ही चीज़ें कद्दूकस किया हुआ है तो बहुत जल्दी ये नरम हो जाएंगे। तो इसे हमें पूरी तरीके से पकाने की ज़रूरत नहीं है। 60 to 70% हम इसे कुक कर लेंगे। और ये देखिए, अभी से ये गलना शुरू हो गया है, थोड़ा कम हो गया है गल के। और अब हम इसमें थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे ताकि नाश्ता हमारा चटपटा बने। आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर हमने डाल दी है। आधे छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर में डाल रही हूँ। आधे छोटे चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो पे रखा है और कम आंच पे ही हमें इसे थोड़ी देर इसी तरीके से पका लेंगे। बहुत ही जल्दी हमारा ये आलू और गाजर पक के तैयार हो जाएंगे। तो कुछ ही टाइम लगता है इसे तैयार होने में। तो ये देखिए, चलाते हुए सब्जियां जो है हमारा तैयार हो गए हैं। काफ़ी हद तक सब्जी पक गए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे, ताकि गर्मी में ये थोड़ा सा और पक जाएंगे और फिर ये हल्का सा बाद में ठंडा भी हो जाएंगे। तो सब्जियों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक बाउल में हम लेंगे थोड़े से टोमेटो केचप। तो नाश्ते के हिसाब से आपको चीज़ें लेनी है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा। साथ में थोड़ी सी चिली सॉस जो है मैं डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देख के डालिएगा। साथ में हरी धनिया की पत्ती कुछ काट के मैं दे रही हूँ इसमें। और 1 चम्मच सफ़ेद तिल में इसमें डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चटपटा सा हमारा सॉस बन के तैयार हो जाता है। ये सॉस खाने में बहुत बढ़िया लगता है। किसी भी चीज़ में आप इसे लगा के खा सकते हैं, चाहे वो सैंडविच हो या फिर आप पकौड़ी कचौड़ी इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं, तब भी इसके साथ ये सॉस बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब ब्रेड की जो हमने स्लाइसेस कर रखे थे उसके ऊपर इस सॉस को हम लगाएंगे। इस तरीके से लगा लेंगे। काफ़ी टेस्टी और चटपटा हमारा नाश्ता बनेगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले इस तरीके से नाश्ता नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार बना के देखिएगा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये नाश्ता खाने में जितना बढ़िया लगता है उतना बनाने में भी आसान है। तो आप इसे झटपट से कभी भी आपका मन करे तो इसे बना सकते हैं। और बच्चे बड़े सबको ये नाश्ता खूब पसंद आते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से सारे पीसेस हमने जो है सॉस लगा के तैयार कर ली है। पहले हमने 3 पीस ब्रेड लिया था। अभी सॉस जो है वो ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने 1 पीस ब्रेड को 2 टुकड़ा करके इसमें ऐड करी है। तो टोटल 4 पीस ब्रेड का हमने नाश्ता बना ली है।
अब जो सब्जियां हैं वो भी देखिए ठंडा हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे बेसन। तो 2 चम्मच भर के मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। बेसन डालने से ना इसमें एकदम पकोड़े जैसा स्वाद आते हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है हाफ चम्मच, और 1 चम्मच पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पानी जो है वो बिल्कुल कम रखिएगा। आप चाहे तो 2 बार में भी पानी डाल सकते हैं। पानी अगर ज़्यादा होगा तो नाश्ता सही नहीं बनेगा। इसीलिए इस तरीके का देखिए जो है हमारा ये सब्जी का बैटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गीला नहीं होनी चाहिए। तो कम कम पानी डाल के ही आप बनाइएगा, और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है और कुछ इस तरीके से बैटर को आपको तैयार कर लेनी है। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब एक पीस ब्रेड लेके इसके ऊपर इस बैटर को हम लगा लेंगे। तो आप इसको जितनी चाहे पतला या मोटा परत इसकी रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से देखिए लगा लूँगी। अच्छे से भर के सभी कोने में आपको इसे लगाना है, और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा भी नहीं और ना ही ये चिपकेगा। तो देखिए इस तरीके से एक पीस हमने तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमें बाकी की पीस को भी तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, यहीं पे आके आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, उन्हें भी देखिएगा, आपको वो भी खूब पसंद आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक और पीस हमने तैयार कर ली है, और ऐसे ही सारे पीसेस जो है हमने तैयार कर लेनी है। और इस तरीके से पीसेस को तैयार करके आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि पकाया हुआ सब्जी है तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। 2-3 दिन आराम से ही रह जाता है, और जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे फ्रिज में से निकालिए और फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। देखिए सारे पीसेस हमने तैयार कर ली है, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब एक एक पीस करके हमने इसे डाल देनी है। आँच को मीडियम लो पे रखनी है, क्योंकि ब्रेड है और ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो जिस साइड में हमने बैटर को लगाया है उस साइड को आप थोड़ी देर के लिए जो है नीचे की तरफ रख सकते हैं, पर जिस साइड में सिर्फ ब्रेड है उस साइड को ज़्यादा टाइम आपको नहीं रखनी है। तो देखिए मैंने जो है इसमें 5 पीस रख दी है, इतना ही आया है। अगर आपका पैन बड़ा होगा तो आप ज़्यादा भी एक साथ बना सकते हैं। तो कुछ ही सेकंड हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी कलर ले लेता है, इसीलिए उस साइड को आपको ज़्यादा टाइम नहीं रखनी है। तो ये देखिए अभी से ब्रेड में कलर आ गए हैं। हमने बस कुछ ही सेकेंड ही रखा था और ब्रेड का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गए हैं। और ब्रेड बहुत जल्दी पक भी जाते हैं, इसीलिए आपको इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब दूसरे साइड को हमें थोड़ी देर पकने देना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम लो पे रखेंगे, और उसी तरीके से हमें इसे फ्राई करनी है। तो देखिए एक बार और मैं इसे पलट रही हूँ, और दूसरे साइड को हम ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे, फिर दोबारा से हम इसे पलट देंगे। तो ऐसे ही 2-3 बार अलट पलट करते हुए नाश्ते को सुंदर कलर आने तक हमें फ्राई कर लेनी है। एकदम क्रिस्पी वाला नाश्ता बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे आप चाहे तो इसे एकदम कम ऑयल में भी सेक के बना सकते हैं, वैसे भी ये नाश्ता खाने में एकदम लाजवाब लगते हैं। तो देखिए एक बार और मैं इसे पलट रही हूँ। अब इस साइड को मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, और उसके बाद हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी है, एकदम कम टाइम में बनके तैयार होने वाला रेसिपी है। तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का नाश्ता आपको कैसा लगा। तो देखिए हमने दूसरे साइड को थोड़ी देर और सेक ली है, और ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोनों ही साइड में बहुत ही सुंदर कलर आ गए हैं। अब इसको ज़्यादा और पकाएंगे नहीं, तो इसे हम अभी निकाल लेंगे। आप इस नाश्ते को अपने बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह का नाश्ता बहुत पसंद आते हैं, और इसमें आपको अलग से सॉस या चटनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इसमें जो है सॉस और चटनी ऐड करी है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको दोनों चीज़ों का स्वाद आएंगे। तो है ना बहुत ही कमाल की रेसिपी।
सो प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।